तर्पणेनाथ पितृमोक्षप्रदो भवः। ॐ ऊर्जं वहन्तर्घृतं पयः कीलालं ऊर्जं वहन्तर्घृतं पयः कीलालं पत्रतं तथास्तर्पयतमे पितॄन्। पितृभ्यो नमः। उसको साइड में कर दो। ओम प्राज्ञे नमः। ओम ये इसके बारे में अभी क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष है। आशीष जी, आप कहाँ से? मैं नोएडा से हूँ सर। कजिन हूँ मैं तुषार का। ये त्रिशा वाला जो मामला है, क्या पूरा मामला क्या है और किस तरह से? तुषार का जो मामला है सर, वो तुषार का एक जो है प्रेम करा उसने और एक विवाह किया। उस विवाह के बाद मुश्किल से 5 महीनों के भीतर उसको जो है मृत्यु भी हो गई। और जाने से पहले तुषार ने ये हम लोग को सूचना दी थी कि किस तरीके से उसकी प्रताड़ना मानसिक तौर पर और फाइनेंशियल हर तरीके की समस्याओं से वो जूझ रही थी। और इससे पहले कि वहाँ से हट पाती या परिवार उसको वहाँ से हटा पाता, तुषार के पिताजी, हमको 12 तारीख को उसकी जो है मौत की सूचना मिली। और बहुत ही संदेश से भरी हुई जो है सारी की सारी सिचुएशन वहाँ पर है। सर्कमस्टांसेस जो है बिल्कुल इस तरीके से हमारे लिए बाद में बना दिए गए कि परिवार कम से कम 15 दिन तक वहाँ जूझता रहा न्याय के लिए। ना FIR दर्ज करी गई 3 दिन, और FIR से पहले बेल की एप्लीकेशन आ गई। उस बेल को ऑब्जेक्ट करने के लिए हमें लॉयर नहीं मिले भोपाल में। दिल्ली से जो है सीमा कुशवाहा जी, उन्होंने मदद करी, लेकिन उसके बावजूद भी बेल मिली। उसके बाद सोमवार को यानी 2 दिन बाद लड़के को जो बेल थी उसको वहाँ पे लॉयर हमारे जो है अनुराग जी और अंकुर जी ने उसको ऑब्जेक्ट किया और उसको बेल वहाँ नहीं मिली। लेकिन इसी के साथ साथ उसको जो है संरक्षण देकर लड़के को गायब रखा गया। और हाई कोर्ट में फिर हम जब पहुँचे, हाई कोर्ट के एक जज के चैम्बर से जो है करीब 12 दिन बाद ये लड़का प्राप्त हुआ। पोस्टमार्टम 2 कराने के लिए एक निवेदन हमने पुलिस से किया था, जो अमान्य किया गया। लोअर कोर्ट में जब हमने याचिका दी तब भी जो है उन्होंने एग्री नहीं करा। फाइनली हाई कोर्ट में जाके हमने PM2 की रिक्वेस्ट करी और उसके बाद एम्स दिल्ली की टीम ने वहाँ पर जांच करी। और काफ़ी जो है मीडिया से जो है बहुत अवेयरनेस बढ़ी थी इस केस की, जिसकी वजह से सरकार ने जो है यानी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, उसने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से CBI की जांच करने के लिए निवेदन किया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी सुओ मोटो इस केस को लिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें मीडिया से ज़्यादा बातें ना कही जाएं, तो हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जो संघर्ष है, जो भावनाएं हैं, अगर उसे आप दिखा रहे हैं तो फिर उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। अब ये उम्मीद है कि अब न्याय व्यवस्था जो है भले ही स्लो हो, लेकिन
देर सवेर उसको बच्ची को न्याय मिलेगा और एक नज़ीर सेट होगी कि बहुत जो अपराध जो होता है उस अपराध में जो लोग बड़े बड़े लोगों ने जिन्होंने साथ दिया वहाँ पर जो सारी चीज़ अब सामने आ चुकी है। बड़े बड़े वहाँ जो जजेस अधिकारी थे, बड़े पोजीशंस पे बैठे हुए स्टेट गवर्नमेंट में और न्याय व्यवस्था में जो लोग थे, उन सबको भी ये मैसेज गया है कि पावर का अब्यूज जो है वो भी न्याय के खिलाफ कितना अनुचित है और आम आदमी का विश्वास किस तरीके से वो तोड़ता है। हमें उम्मीद है कि न्याय व्यवस्था इसको उचित न्याय देगी और एक उदाहरण, एक नज़ीर सेट करेगी कि देश में आज भी विश्वास हमें न्याय पे और इस व्यवस्था पे करना चाहिए। पर देखिए कब क्या आगे क्या चीज़ें आती हैं सामने, उस पर सब कुछ निर्भर करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवनिधि शर्मा है और मैं तुषा का पिता हूँ। आज हम यहाँ अस्थि प्रवाह करने आए हैं। तुषा को बहुत ज़्यादा लगाव था ऋषिकेश से, माँ गंगा से। वो हमें घंटों बैठी रहती थी माँ गंगा के किनारे और उसने यहाँ ऋषिकेश में अपनी योगा क्लासेस भी की 300 आवर्स की। उसको भी ये स्थान बहुत प्रिय था, तो हमने उसकी इस भावना को देखते हुए यहीं अस्थि प्रवाह का निर्णय लिया। आज सारा परिवार मिलकर के उनका अस्थि प्रवाह एक श्राद्ध कार्यक्रम किया है। सर, केस की बात करें, केस में क्या लगता है कि न्याय लोकल पुलिस से कहें या न्याय की बात करें तो क्या कहीं ना कहीं मिलने की उम्मीद लग रही है? देखिए, अभी तो शुरुआत है, ये संघर्ष बहुत बड़ा है, बहुत बड़े लोग हैं और अभी तो पहला चरण है इसका और हमारा संघर्ष अभी जारी रहेगा, अंत तक जारी रहेगा जब तक न्याय ना मिले। उम्मीद करते हैं कि ये न्याय देकर के सरकार जो है जांच एजेंसियां न्याय देकर के, हमारी न्यायपालिका न्याय देकर के एक एग्जाम्पल सेट करेंगी और उम्मीद की किरण जगाएंगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो है एक सोशल ईवल है जो हमारे समाज में फैला हुआ है, दहेज हत्या। बहुत सारी बेटियों के लिए ये एक आशा की किरण बन के निकलेगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। बेटी के बाप हैं आप और इतनी बड़ी लड़ाई लड़नी है, खासतौर से काफी प्रेशर डाला गया इस केस को लेकर लड़के पक्ष में, क्या कहेंगे? जी, वो तो संघर्ष तो देखिए, आप लोगों की, मीडिया कर्मियों की, सभी मेरे देशवासियों के सहयोग से हम आज इस संघर्ष को यहाँ तक लेके आए हैं। उम्मीद आगे भी है कि हम इसको एक अंजाम तक लेके जाएंगे और हम पीछे नहीं हटे। क्या नाम है आपको? हर्षित जी, ये जो मामला हुआ है तुषा जी के साथ, ये आपके सामने और काफी मामले में इसमें आप जानते हैं, किस तरह से लगता है कि न्याय मिलने की उम्मीद कितनी लग रही है और क्या कहेंगे? नहीं, डेफिनेटली उम्मीद लग रही है मुझे अभी इस समय, बिकॉज वी आर फाइटिंग एंड द रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, सब आपके सामने है। द CBI इज इन्वॉल्व्ड, द हाई कोर्ट हैज फाइनली टेकन अ राइट डिसीजन, सो वी आर वेरी होपफुल। जिस तरह से आपने काफी इस मामले को गहराई से देखा है, क्या लगता है कि कितना प्रेशराइज किया होगा लड़की को और कितना परेशान किया होगा? आई वुड नॉट वांट टू रिप्लाई टू दिस। एक सेकंड आप बंद कर दीजिए।